हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछले पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था। आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले इस चीज़ में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, एक तो चीज़ हमें पढ़नी है कि सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज जिसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। नंबर 2, समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं। समरूप त्रिभुज, क्या शर्त होती है समरूप त्रिभुज की। कौन से दो त्रिभुज आपस में क्या कहलाए जाते हैं, समरूप कहलाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो ये कंडीशन पता होना चाहिए कि त्रिभुज की ही कंडीशन क्या होती है। त्रिभुज की जो मस्ट कंडीशन होगी, जो आवश्यक प्रतिबंध होगा किसी त्रिभुज को बनाने के लिए, वो क्या होगा कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी वाली से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ना बराबर हो और ना ही कम हो। किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना अनिवार्य है। अधिक होना अनिवार्य है। यह कंडीशन किसकी है, किसी त्रिभुज की है। यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी वाली से क्या होगा, अधिक होगा, तो ही वो त्रिभुज बनना क्या है, संभव है। नहीं तो त्रिभुज नहीं बनने ना बराबर में बनने का, ना ही कम में बनने का। मान लीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजाएं कितनी हैं, 7 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर। बताना कि क्या इस प्रकार के त्रिभुज का अस्तित्व है या नहीं है। ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। शुरू की दो भुजाएं पकड़ो, 8 और 7 15, 9 से अधिक है। बाद की दो देखना, 9 और 8 17, 7 से अधिक है। 9 और 7 16, ये 8 से अधिक है। तो इस प्रकार का त्रिभुज तो क्या है, कोई संभव है, क्योंकि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या है, अधिक है। मान लीजिए एक त्रिभुज है 11 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर, एक हो गया 3 सेंटीमीटर। सूर्य की दो भुजाएं पकड़ो, 11 और 7 18, 3 से बड़ा है। दूसरी तो पकड़ो, दूसरी तीसरी, 7 और 3 10, ये क्या है, 11 से कम है। 7 + 3 मिलके क्या है, 11 से कम है। तो इस प्रकार, इसलिए इस प्रकार का कोई त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। इस प्रकार त्रिभुज का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इस प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये तो कंडीशन किसकी थी, त्रिभुज बनने की। सबसे पहले बात करते हैं सर्वांगसम त्रिभुज की। सर्वांगसम त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तब दो त्रिभुज क्या कहलाए जाएंगे, सर्वांग सम। मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया हमारा ये, एक त्रिभुज हो गया हमारा ये, एक त्रिभुज ABC हो गया, एक त्रिभुज DEF हो गया। और ये दो त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। कैसे हैं ये, सर्वांगसम, मतलब उनकी साइडें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लगभग इतने साइज का ही बनाओ। एक तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और दूसरा क्या होगा, संगत
भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत कोण भी और संगत भुजाएं भी। संगत मतलब सेम पोजीशन पर, जैसे कि ए जो शीर्ष है, जो वर्टेक्स है ए, उसका संगत क्या है, डी, बी का ई और सी का एफ। ठीक है भाई, सी का क्या है, एफ है। अब ए के संगत है कौन कौन सा है, डी वाला है, तो एंगल ए बराबर तो होगा एंगल डी के। बी का संगत कौन सा है, ई वाला है, एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल ई के। और सी वाला संगत किसके है, एफ के है, तो एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल एफ के होगा। ये कंडीशन तो किसकी होगी, संगत कोण की बराबर होंगे। संगत भुजाएं देखियो, ये भुजा है ए बी, ये भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी के बराबर कौन से होनी चाहिए, डी ई। ए बी के बराबर क्या आएगी, डी ई आएगी। बी सी के बराबर क्या आएगी, ई एफ आएगी। बी सी के बराबर आएगी ई एफ, और ए सी के बराबर आएगी डी एफ। ए सी के बराबर क्या आएगी, डी एफ आएगी। ठीक है भाई, तो ये तो प्रतिबंध है किसका, किन्हीं दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का। अब देखिए किन्हीं दो त्रिभुजों के समरूप होने का प्रतिबंध। अब सुनिए समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं। समरूप त्रिभुज इसे बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। देखिए इसी प्रकार का ऐसा सर्वांगसम है, बस फर्क केवल इतना है, उसमें तो भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी, लेकिन इसमें संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल बराबर होंगे तीनों। संगत जो कोण हो तीनों के तीनों में क्या होंगे, बराबर होंगे तीनों में। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और ये कोई ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। तो यदि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, यदि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो नंबर एक तो क्या होगा, संगत कोण बराबर। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। और संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, समानुपातिक होंगी। अनुपात क्या होगा, सेम होगा। ठीक है भाई। अब संगत कोण देखिए, पुनः वही है, ए का संगत क्या बैठेगा, पी। एंगल ए का जो संगत होगा वो पी होगा। बी कोण का क्या होगा, क्यू होगा। और सी वाले का कितना होगा, आर होगा। अब समानुपाती का मतलब क्या है, अनुपात बराबर होगा संगत भुजाओं। जैसे ए बी का अनुपात किसके साथ लेंगे, पी क्यू। ए बी का संगत क्या है, पी क्यू है ना, बी सी का संगत क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। देखो संगत भुजाएं हैं, ए बी के संगत पी क्यू, बी सी के संगत क्यू आर, और उनका अनुपात क्या है, एक समान है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे भाई, समरूप होंगे। सर्वांग सम में समरूप में केवल ये इतना ही फर्क है कि उसमें तो अनुपात इसमें तो समानुपात होती हैं भुजाएं, और उसमें बराबर होती हैं, एक समान होती हैं। ठीक है, इस कंडीशन से हमें एक बात पता लगेगी कि सभी समरूप, यह कह लो कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम त्रिभुज तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होने के, सभी समरूप क्या नहीं होने के, सर्वांगसम नहीं होने के। ठीक है, तो ये फ़र्क था इनमें, केवल समरूप में और सर्वांगसम में। इनकी डेफिनेशन लिख लेना और ये कंडीशन लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम।